हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज हम जिस आसन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है वज्रासन। वज्रासन की चर्चा करने शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 6 जनवरी 2025 से मेरा एक ऑनलाइन योगा बैच शुरू होने जा रहा है। जो भी लोग इच्छुक हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं वज्रासन के बारे में। वज्रासन के हम फायदे जानेंगे और वज्रासन को कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक जानेंगे और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो सब चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन का मतलब जान लेते हैं। वज्र का मतलब होता है आकाशीय बिजली, ठीक है। और वज्र एक इंद्रदेव का भी क्या था, शस्त्र था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली है, चाहे हम आकाशीय बिजली की बात करें जो बिजली कड़कती है और चाहे हम इंद्रदेव के शस्त्र की बात करें, बहुत ही शक्तिशाली था। और उसी वही चीजों को देख के इसका नाम भी वज्र रखा गया है, क्योंकि ये आसन भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत सारे लाभ हैं इसके। अगर मैं इनके लाभ की बात करती हूँ, वज्रासन के लाभ की बात करती हूँ, तो इतने सारे लाभ हैं कि मैं शायद बताना, इतने सारे लाभ मैं बता भी ना पाऊँ या भूल जाऊं। तो अनगिनत लाभ है। सबसे पहली इसकी जो अच्छी बात है इस आसन की, अभी मैं वज्रासन में ही बैठी हूँ, इस आसन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। आपने खाना खाया, प्लेट साइड में रखी, कम से कम 5 मिनट तक आपको इस आसन में बैठ जाना है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, ये एक मेडिटेशन का पोज भी है, मेडिटेशन का आसन भी है। आप इसमें बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वज्र आसन को करते हैं तो आपका जो स्पाइन होता है वो एकदम सीधा रहता है। तो उन लोगों के लिए जो बहुत देर तक ऐसे आलती पालती मार के या पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो वज्रासन में अगर बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये आसन जिनको लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है या जिनको शाइटिका की दिक्कत है, वो लोग इस आसन में बैठ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। इसके और फायदे जानते हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से। अगर हम इसके फायदे देखें तो क्या होता है, जब हम नी को बेंड करते हैं, क्योंकि ये नी बेंड करने वाले आसनों में से एक है, नी को बेंड करते हैं, दोनों पैरों को हम अपने हिप्स के नीचे रखते हैं, दोनों तलवों को, ठीक है। और जैसे ही हम नी को मोड़ते हैं हमारा लॉक लगता है यहाँ पे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ, पिंडली की तरफ कम हो जाता है और पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा इस एरिया में होता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया में होता है तो ये इस समय हमारे पेल्विक एरिया में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको दूर करता है, पेल्विक रीजन को हील करता है। किसी को भी अगर पीसीओडी, मैं अगर महिलाओं की बात करती हूँ तो पीसीओडी पीसीओएस की अगर किसी को दिक्कत है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। किसी को अगर हार्मोन इम्बैलेंस है उनके लिए भी ये अच्छा आसन है। और पुरुषों में टेस्टिकुलर जो ग्लैंड होती है उसको भी ये एक्टिवेट करता है। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब ये तो हो गई नीचे की बात। अब हम ऊपर अगर पेट के एरिया की तरफ आए, अगर हम नाभि से ऊपर की तरफ आए, तो हमारा ये डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करता है, हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको तीव्र करता है। इसीलिए कहा गया है खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप 5 मिनट के लिए भी इस आसन को करते हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो तीव्र हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अब अभी इस समय ब्लड सर्कुलेशन इसी एरिया में है, तो ये आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा। बहुत ही सुंदर आसन है, आपके स्पाइन को हमेशा इरेक्टेड, खींचा हुआ रखता है और आपका जो पोस्चर है उसको एकदम सही रखता है। तो और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको वो लोग भी कर सकते हैं जिनको हर्निया की दिक्कत है, उन लोगों के लिए भी अच्छा आसन है। और और भी अगर कोई फायदे मुझे याद आएंगे साथ साथ में तो मैं वो भी आपको बताती रहूंगी, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैं इतने नहीं, मुझे वही दिमाग से निकल जा रहे हैं कि क्या क्या लाभ हैं, लेकिन आप करके इस आसन को बस ये सोच के कर लीजिए कि 5 मिनट अगर हमें अपना डाइजेशन इंप्रूव करना है तो 5 मिनट के लिए हमें इस आसन को हर रोज करना है, हर खाने के बाद, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, 5-5 मिनट, तो दिन में आपका 15 मिनट का ये आसन हो जाएगा।
चलिए अब हम जानते हैं इस आसन को कैसे करें। दोनों पैरों को सबसे पहले सामने की तरफ फैला दे दंडासन में। अब होता क्या है, जिन लोगों को जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, जो अभ्यासी लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग बिगनर है उनके साथ क्या दिक्कत आती है कि जब हम इन पैरों को मोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से बहुत देर तक इस आसन को नहीं लगा पाते। 5 मिनट मतलब बहुत ज्यादा उनको लगता है कि पता नहीं मेरे तो पूरा पैर ही सुन्न हो गया, जाम हो गया, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो क्या करना है आपको, ये इनको रोटेट करना है। इस आसन को लगाने से पहले इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप रोटेट करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं हिप के नीचे रखना है और सेम बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं हिप के नीचे रखना है। अब इस आसन को और पीछे टोज को मिला के रखना है। ये यहाँ पे जो गलती होती है वो मैं आपको बता दूं कहाँ पे होती है। तो इस आसन को अगर मैं आपको ऐसे पीछे मुड़ के दिखाऊं तो इस तरीके से आपके जो हील्स है वो आपके हिप्स के साइड में रहेंगी। टोज आपके ओवरलैप नहीं करना है, इस तरीके से ओवरलैप नहीं करना है, सिर्फ आपको टोज को मिला के रखना है। एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर नहीं रखना है। जब आप ऐसे करोगे तभी आपके काफ्स पूरी अच्छे से दबेंगी। काफ्स को अच्छे से दबने देना है और अब आपको पूरा वेट अपने काफ्स के ऊपर दे देना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। ये आपका पीछे, जब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको, बेसिकली ये पंजे इस तरीके से आपको रखने हैं। आगे से आपका पोस्चर कैसे होगा, तो इस तरीके से पीछे जो मैंने आपको अभी दिखाया उस तरीके से आपका पोस्चर होगा। आगे आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है। हाथ ऐसे नहीं रखना है, इसका भी लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ ऐसे रखेंगे तो आपकी चेस्ट जो है वो सिकुड़ जाएगी, आपको ब्रीदिंग, आपके जो लंग्स हैं वो फूल नहीं पाएंगे। तो इनको रिलैक्स रखना है, चेस्ट को हमेशा रिलैक्स रखना है, हाथों को यहाँ पे रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चाहे तो अगर आप इसमें मेडिटेशन कर रहे हैं तो आंखें बंद करके यहाँ पे पहले अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे, चाहे तो आप ओम चैंट करें, चाहे आप अब वो मनोजाप जिसे हम कहते हैं, चाहे आप मन में अब ओम का जाप करें, तो कुछ भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाने के बाद कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से आराम से बैठ के वज्रासन में आंखें बंद करके जो भी आप अपने मन में, चाहे मंत्र चैंटिंग करो, चाहे ओम का जाप करो, चाहे आप अपनी श्वासों पर। मुझे इनिशियली जब हम बिगिनर होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है। सांसें लेनी है और छोड़नी है। आपको हर बार अवेयर रहना है कि मेरी सांसें अंदर जा रही है तो भी मैं अपनी सांसों को फील कर पा रही हूँ, और जब मेरी सांसें बाहर आ रही है तो भी मैं अपनी सांसों को फील कर पा रही हूँ। सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है और धीरे धीरे आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेडिटेशन के लिए पहुंचने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर हो जाते हैं, इतना जरूर हो जाता है। तो ये था हमारा वज्रासन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।